देखता है अपने चारों तरफ सब बुद्धिमानों तो सोचता है अभी एक ही उपाय है, अगर मैं भी बुद्धिमान हूं तो इन्हीं जैसा हूं, अगर ये बुद्धिमान हूं तो फिर मैं मूर्ख ही हूं, यही उचित है। दो ही उपाय हैं, अगर लाओ से बुद्धिमान है तो हम बुद्धिमान नहीं हो सकते, अगर हम बुद्धिमान हैं तो लाओ से बुद्धिमान नहीं हो सकते। इसमें कोई समझौता नहीं है। स्वभावतः अगर मत से तय करना हो तो लाओ से मूर्ख है, हम बुद्धिमान है। इसीलिए व्यंग कर रहा है, इसलिए उसके व्यंग में वचन है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं अकेला ये भी कहूं कि तुम सब ना समझ हो, उसका कोई अर्थ ना होगा। मैं अकेला तुमसे कहूं कि तुम सब अंधे हो, तुम मेरी आंखों पर संदेह करोगे, ये भी कर सकते हो कि मेरी आंखें फोड़ दो। उचित यही है कि मैं कहूं कि मैं अंधा हूं तुम सब आंखों वालों के बीच। तुम्हारे पास आंखें अद्भुत हैं, तुम्हें पास का ही नहीं दूर का भी दिखाई पड़ता है, जमीन के ऊपर का नहीं जमीन के नीचे का भी दिखाई पड़ता है। तुम्हारे पास आंखें ऐसी हैं कि तुम्हें जगत का सारा सत्य दिखाई पड़ता है। एक तुम्हारे बीच मैं ही ऐसा हूं जो अंधा हो। लाओसे को हमने इसलिए सूर्य पे नहीं चढ़ाया। हम बड़े प्रसन्न हुए हो कि आदमी बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। जीसस को हमने सूली पे चढ़ाया। जीसस ने व्यंग नहीं किया, सीधे सीधी बात कह दी। सुकरात को हमने जहर दिया, उसने भी व्यंग नहीं कहा, सीधी सीधी बात कह दी। सुकरात ने कोशिश की बताने की कि तुम मूर्ख हो, हमें क्रोध आ गया। अदालतें हमारी हैं, कानून हमारा है। सुकरात को जहर देने में क्या अड़चन है? जीसस ने भी हमें सीधी बात कही। और जीसस और सुकरात थोड़े भोले मालूम पड़ते हैं। लाओसे जैसे एक बहुत प्राचीन सभ्यता का नवनीत, हजारों हजारों वर्षों का अनुभव है जैसे लाओसे के पीछे, वो उल्टा करता है। कोई लाओसे पे पत्थर भी नहीं फेंका। बर्ट्रैंड रसल ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने एक बार मजाक में एक लेख लिखा राष्ट्रीयता के खिलाफ, नेशनलिज्म के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ एक लेख लिखा। और उस लेख में व्यंग में ऐसा कहा कि मेरे इस लेख को पढ़ने वाला जो पाठक है उसको छोड़कर समस्त राष्ट्र मूल। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि अनेक लोगों के अनेक मुल्कों से मेरे पास पत्र आए कि आप एक ठीक पहचानने वाले आदमी मिले। पोलैंड से एक आदमी ने लिखा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पोलैंड को छोड़कर सारे जगत के लोग मूल तो हैं। व्यंग को समझने की बुद्धि भी तो बहुत मुश्किल है। लाओसे अगर आपसे आकर कहे कि आप सब बुद्धिमानों के बीच मैं ही एक मूढ़ हृदय जैसा, तो हम कहेंगे हम पहले ही जानते थे। अन्यथा घर बसाते, विवाह करते, दुकान चलाते, कुछ काम की बात करते। अगर बुद्धि होती तुम्हारे पास तो आज जगत में कहीं होते, किसी पद पर होते, सफल होते, कोई स्वर्ण पदक होते, कोई राष्ट्रपतियों से दी गई उपाधियां होती, कहीं भी तो नहीं। वो हम पहले ही जानते थे, सिर्फ शिष्टता बस हमने नहीं कहा। और जब लाओसे हमसे कहेगा संसार के लोग इतने संपन्न हैं, सबके पास इतना है कि वे न केवल अपने लिए काफी उनके पास है, दूसरों को भी बांट देते हैं, तो हम कहेंगे ठीक ही कहते हो। हम सभी को ये ख्याल है, हम सभी बांट रहे हैं।
हम सभी को ये ख्याल है कि हम सभी न मालूम कितनी संपदाएं बांट रहे हैं, प्रेम की, आनंद की, सुख की, मित्रता की, करुणा की, हम कितनी संपदाएं बांट रहे हैं। हम कहेंगे ठीक ही कहते हो, लेकिन लाओ से गहन व्यंग कर रहा, वो कह रहा है कि तुम सब बुद्धिमान हो, इसलिए उचित होगा यही कि मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बीच एक मूर्ख। तुम सबके जीवन में बड़ी व्यवस्था है, मैं व्यवस्था शून्य। तुम्हारा इंच इंच नपातुला है, तुम गणित से चलते हो, तुम्हारे जीवन में एक ढांचा है, योजना, मैं एक आयोजित अनप्लान्ड व्यवस्था शून्य। तुम्हारे पास तर्क है, तुम्हारे पास सोचने का ढंग है, तुम दूर की खोज लाते हो, भविष्य में भी तुम झांक लेते हो, तुम एक एक कदम नाप के रखते हो, तुम्हारी कोई मंजिल है जहां तुम पहुंच रहे हो। एक मैं हूं कोहरे से भरा हुआ, मेरी बुद्धि में कोई योजना नहीं, कोई गणित नहीं, कोई तर्क नहीं, सब धुंधला धुंधला है, तुम बिल्कुल साफ हो। हम सभी को यह ख्याल है कि हम बिल्कुल साफ हैं, और लाओ से हमें कोहरे से भरा हुआ लगेगा कि हम बातें कर रहे हैं, हाँ और ना में कोई अंतर नहीं, कि पाप और पुण्य सब समान है, कि शुभ और अशुभ में भेद क्या है। कोहरे से भरी बातें, मूड भी ऐसी बातें कर सकते हैं। समझदार ऐसी बातें करेंगे कि हाँ और ना में अंतर क्या है, तो फिर समझदारी और ना समझदारी में भी अंतर क्या रह जाए। समझदार साफ साफ जानते हैं कि हाँ और ना में अंतर है। समझदार तो यहां तक जानते हैं कि एक हाँ और दूसरे हाँ में भी अंतर है, एक ना और दूसरे ना में भी अंतर है। ना भी हजार तरह की होती है, ना भी हजार तरह की होती है। समझदार तो अंतर पर ही जीता है, ठीक से हम समझे तो। हमारी सारी समझदारी इस पर निर्भर करती है कि हम कितने अंतर, कितने भेद निर्मित कर पाते हैं। जो आदमी जितने भेद भेद पाता है उतना बुद्धिमान है। जो कहता है अभेद, कोई भेद नहीं है, वो तो अराजक है, उसके पास बुद्धि नहीं है। उसकी बुद्धि कोहरे की भांति है। लेकिन लाओ से खुद ही कहता है, और इसलिए हम चूक भी सकते हैं कि उसका प्रयोजन क्या है। वो ये कह रहा है जो इस जगत में समझदार हैं और व्यवस्था से जीते हैं, वे केवल मरते, जी नहीं सकते, क्योंकि जीवन का सारा रहस्य, जीवन का सारा काव्य कोहरे में। सुबह जब कोहरा छाया होता है और एक वृक्ष और दूसरे वृक्ष में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, 2 इंच फासले पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सारी प्रकृति जैसे किसी एक ही सागर में कोहरे के डूब जाती है। लाओ से कहता है कि ऐसे धुंध में जो जीते, लाओ से के लिए धुंध और रहस्य के प्रतीक है। पश्चिम में शब्द है मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब यह होता है कि जो कोहरे में जीता है, वो धुंध में जीता है, रहस्य में जीता है। लेकिन आधुनिक पाश्चात्य जगत में किसी को मिस्टिक कहना गाली देने के बराबर है। और जब लोग किसी की बात को गलत कहना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि तुम मिस्टिफाई कर रहे हो, तुम चीजों को धुंधला कर रहे हो। लाओ से को पढ़ के तो बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जिसने लाओ से का अनुवाद किया है उसने जगह जगह अपने अनुवाद में लिखा है कि इस वाक्य का अनुवाद नहीं किया जा सकता, ये मेरी समझ में ही नहीं आता। क्योंकि समझ तो फासलों पर जीती है। ये तो सब फासले गिरा देना है, ये तो सब सीमाएं तोड़ के गटमट कर देना है, ये तो सब जो भेद थे
सीमांत थे उनको तोड़ देने का उपाय, तो फिर अराजकता हो जाएगी। लाओस से लेकिन खुद ही कहता है, मानो मेरा हृदय किसी मूर्ख के हृदय जैसा हो, व्यवस्था शून्य और कोहरे से भरा हुआ। जो गंवार थे वे विज्ञ और तेजोमय थे, मैं ही केवल मंद और भ्रांत। जो गंवार हैं वे विज्ञ और तेजोमय थे। गंवार होना और तेजोमय होना बहुत आसान है। गंवार होना और विज्ञ होना बहुत आसान है। विज्ञ होना और विज्ञ होने के ख्याल से भरना बहुत मुश्किल है। असल में मैं बुद्धिमान हूं, ये गंवारी का ही लक्षण है। बुद्धिमान को यह भाव पैदा भी नहीं हो सकता। बुद्धिमान की तो जितनी बुद्धिमत्ता बढ़ती है उतना उसे लगता है कि कितना कम मैं जानता हूं। न्यूटन ने कहा है कि जैसे सागर के किनारे कुछ सीप बीन ली, कुछ रेत पर मुट्ठी बांध ली, ऐसा मेरा ज्ञान है। सागर के किनारे अनंत अनंत बालू कणों के बीच थोड़ी सी रेत पर मुट्ठी बांध ली, थोड़े जैसे बच्चों ने सीपे सागर के शंख बीन लिए हो, ऐसे कुछ शंख बीन लिए। ऐसा मेरा ज्ञान है। जो मैं जानता हूं वो मेरी मुट्ठी के रेत कण, और जो मैं नहीं जानता हूं वो सागर के रेत कण। लेकिन न्यूटन कह सकता है। न्यूटन गंवार नहीं है। न्यूटन जैसे जैसे जानने लगा वैसे वैसे अज्ञान प्रगाढ़ और स्पष्ट होने लगा। लेकिन किसी गंवार को पूछिए, वो इतना भी मानने को राजी ना होगा कि मेरे मुट्ठी में जितने कण हैं उतना भी मेरा अज्ञान है। जितने सागर में कण है वो तो मेरा ज्ञान है ही, लेकिन जितने मेरे मुट्ठी में है इतना भी मेरा अज्ञान है, ये भी मानने को राजी ना होगा। इसलिए मूल बड़े सुनिश्चित होते हैं, और इन सुनिश्चित मूलों के कारण जगत में इतना उपद्रव है जिसका हिसाब लगाना कठिन, क्योंकि वे बिल्कुल निश्चित है। जगत में दो ही कठिनाइयां हैं, मूलों का निश्चित होना, ज्ञानियों का अनिश्चित होना। इसलिए मूल कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं, ज्ञानी निष्क्रिय होते मालूम पड़ते हैं। ज्ञान इतना अनिश्चित होता है, थोड़ा छन्न होता है, रहस्य में डूबा होता है, इतने काव्य से घिरा होता है कि गणित की भाषा में सोच नहीं सकता। मूर्ख आंख बंद करके वहां प्रवेश कर जाते हैं जहां देवता भी प्रवेश करने में डरे। मूढ़ काफी सक्रिय होते हैं, उनकी सक्रियता उपद्रव लाती है। सोचे थोड़ा, लाओस को एक तरफ रखे, एक तरफ हिटलर को रखे। हिटलर की सक्रियता का बेचारा लाओस से क्या मुकाबला करे। लेकिन उस दिन होगा सौभाग्य जगत का जिस दिन हिटलर जैसे मूढ़ निष्क्रिय हो सके और लाओस जैसे बुद्धिमान सक्रिय हो सके। लाओस से कहता है, जो गंवार है वे विज्ञ और तेजों में दिखते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत उन्हें पता है उस पर वे मजबूती से खड़े होते हैं। उनका थोड़ा सा ज्ञान भी उन्हें महासूरी जैसा मालूम पड़ता है। ज्ञानी को उसका महाज्ञान भी एक मिट्टी के दिए जैसा लगता है, टिमटिमाता। मैं ही केवल मंद और भ्रांत, और इन सुनिश्चित लोगों के बीच, मतांध लोगों के बीच, जहां सभी आसपास थे, निश्चित थे, पूर्ण है, वहां एक मैं ही मंद और भ्रांत मालूम पड़ता। महावीर किसी गांव में आते हैं। उस गांव का जो बड़ा पंडित है वो महावीर से मिलने जाता है।
वो महावीर से पूछता है ईश्वर है, वो महावीर से पूछता है आत्मा है। महावीर को बोलने का अवसर भी नहीं है, वो प्रश्न पूछे चला जाता है। जैसे ईश्वर के संबंध में प्रश्न पूछना कुछ ऐसा हो कि 2 और 2 कितने होते हैं, कि आत्मा के संबंध में प्रश्न पूछना कुछ ऐसा हो जैसे कोई भूगोल का सवाल हो कि टिम्बकटू कहाँ है, स्वर्ग है, मोक्ष है, वो पूछता चला जाता है। महावीर को तो बोलने का भी मौका उसने नहीं दिया। जब वो सब सवाल पूछ सकता है, एक सांस में उसने सब पूछ लिया है जो मनुष्य की चेतना ने अपने पूरे इतिहास में पूछा। करोड़ करोड़ वर्षों में मनुष्य की चेतना ने जो सवाल पूछे हो और जिनको उत्तर नहीं पाए, वो आदमी एक क्षण में पूछ लेता है। महावीर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने बड़े सवाल और इतना कम समय मालूम पड़ता है कि उत्तर देना मुश्किल है। तुम्हारे पास सवाल बड़े हैं और समय कम मालूम पड़ता है क्योंकि तुम एक सवाल पूछते रुकते भी नहीं हो, और एक सवाल ही काफी है कि अनंत जीवन लग जाए उसकी खोज में। उस आदमी ने कहा कि मैं जरा जल्दी में हूं, और फिर ऐसा कोई जरूरी भी नहीं। आपको कुछ ख्याल कह सकते हैं संक्षिप्त में, और न हो ख्याल तो कोई अच्छा नहीं। यहां से गुजरता था, सोचा आप आए हैं, मिलता चला। महावीर ने चलते चलते उस आदमी से कहा, और जब तक मैं समझता हूं आपको इनके उत्तर भी मालूम होंगे। उस आदमी ने कहा निश्चय ही। किसको मालूम नहीं है कि ईश्वर में आस्तिक हूं, ईश्वर है। ये जो मूर्ता है, उस मूर्ता की तरफ इशारा कर रहा है लाओस से कि तुम सभी बहुत आश्वस्त हो। पूछो किसी से ईश्वर है, वो जवाब दे देता है, झिझकता भी नहीं, हाँ कह देता है, ना कह देता है। उसे ख्याल नहीं वो क्या बोल रहा है, किस संबंध में बोल रहा है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिससे पूछे ईश्वर के बाबत तो वो चुप रह जाए, वो कुछ कहे। हिंदू होगा तो हिंदू के ईश्वर की बात कहेगा, मुसलमान होगा तो मुसलमान के ईश्वर की बात कहेगा, कम्युनिस्ट होगा तो ईश्वर के न होने की बात कहेगा, लेकिन कहेगा। छवि आपको सभी को पता है, इसीलिए इतना विवाद है। थोड़ा सोचे, जगत में जो इतना विवाद है वो हमारी मूर्ता के आश्वस्त होने के कारण है। सभी इतने आश्वस्त हैं कि वो ठीक है, सारी दुनिया गलत है। दूसरे को गलत सिद्ध करने में वे इतने उत्सुक हैं कि वे ये भूल ही जाते हैं कि जिस चीज को वे ठीक कह रहे हैं उसका उन्हें भी पता है या नहीं। इसकी फुर्सत भी नहीं मिलती है। दूसरे को गलत करने में इतना श्रम लगता है कि खुद को सही होने का पता लगाने का भी न तो अवसर है न सुविधा है, और झंझट का काम भी है। दूसरे को गलत करना हमेशा आसान है। लाओस से कहता है यहां सभी को सब कुछ पता है, एक मैं ही मंद और